Okay, let's begin with the class. So today we are going to discuss about the democratic government. आज का हमारा टॉपिक रहेगा democratic government. So as you all know, yesterday also we have discussed about democratic government, that what is and how a democratic government forms. किस तरह से democratic country में गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, चीफ मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं, एमएलएस कैसे बनते हैं, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में. गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. Okay, now nobody will say good morning. Everybody mute your mics. Yes, so basically in a simple language we can say a democratic government is formed by the people of that country, okay, through elections. वहाँ के जो लोग हैं, जो citizens हैं, वही elections के through democratic government का formation करते हैं. Okay, India is a democracy. This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. You know very well aware about the Indian history. इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा है. कई राजा महाराजाओं ने रूल किया, कई ब्रिटिशर्स ने रूल किया है, यहाँ पे कई सारे वॉर्स हुए हैं, ठीक है. तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो आज हम देख रहे हैं, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, ये बहुत सडन चेंज नहीं है. दिस इज द अचीवमेंट. ये बहुत लंबी स्ट्रगल है लोगों की, बहुत ही इवेंटफुल स्ट्रगल है इंडियंस जो सिटीजन्स जो है उनकी, तब जाके आज हमारा कंट्री जिसको हम देख पा रहे हैं, जहां हम रह पा रहे हैं, जहां हम सांस ले पा रहे हैं, वो एज अ रिजल्ट हमारे पास आए. तो this achievement, which achievement being a democratic country is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracy. यानी वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज है जहां लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है कि अपनी कंट्री में वो क्या सेटअप कर सके, एक डेमोक्रेटिक कंट्री या उसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना सके. आज भी आप देखते हैं कई सारे ऐसे कंट्रीज है जहां डिक्टेटरशिप है या मोनार्की सिस्टम है. ओके, तो वहां के लोग खुश नहीं है, वहां की पब्लिक जो है वो खुश नहीं है, उनको बाउंड किया गया है, काफी सारी लिमिटेशंस उन पे लगा रखी है. जिस तरह की फ्रीडम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनी सिटीजन्स को देती है, वैसी फ्रीडम जो है एक डिक्टेटरशिप या एक मोनार्क जो है अपनी पब्लिक को या अपने सिटीजन्स को नहीं देता. ठीक है. You know now that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. As we have discussed in the last class about democratic government, कि मेन फीचर जो क्या है डेमोक्रेसी का, वो ये है कि जो पीपल है, जो सिटीजन्स हैं, दे हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स. उनके पास पावर है अपने रिप्रेजेंटेटिव या अपने लीडर को चुनने की. कौन लीडर? जो कि उनकी जो कि उनके कंट्री को क्या करेगा, रन करेगा, उसे उसकी वेलफेयर के लिए वर्क करेगा. So in sense a democracy is ruled by the people. यानी सिंपल लैंग्वेज में डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, लोगों का ही राज है, पब्लिक का, जो सिटीजन्स हैं वही क्या कर रहे हैं, वहां पे रूल कर रहे हैं. अगर पब्लिक जो है इस गवर्नमेंट से खुश नहीं है तो दे कैन चेंज देयर डिसीजन. वो नेक्स्ट 5 इयर्स में अपना डिसीजन चेंज कर सकती है. अगर उसे कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर पसंद नहीं है तो उसके, अगर उनके काम से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो दे कैन चेंज. ओके, इसके लिए आपने देखा होगा कई लॉज के लिए भी प्रोटेस्ट होते हैं, स्ट्रगल्स होती हैं, वॉर्स होती हैं, ठीक है. न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में आप देखते हैं इसे. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of the rules. यानी इसका बेसिक आइडिया जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है या डेमोक्रेसी जो है, इसका बेसिक आइडिया ये है कि जो लोग हैं वो किस तरह से रूल कर रहे हैं. दे आर नॉट रूलिंग डायरेक्टली, यानी वो खुद हर कोई अपने घर में राजा बन के नहीं बैठा है, लेकिन वो क्या करते हैं, जो भी रूल्स बन रहे हैं, जो भी लॉज बन रहे हैं, उसमें अपना पार्टिसिपेशन दे. ठीक है. कोई भी लॉ या कोई भी रूल बनता है तो उसमें सबकी सहमति, जो सारे एमएलएज होते हैं उनकी सहमति जरूरी है. अगर मेजॉरिटी है कि सब लोग मना करें कि नहीं, दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, दिस इज नॉट गुड फॉर द सिटीजन, तो वो लॉ जो है, वो एक्ट जो है, वो पास नहीं होगा, यानी वो लॉ नहीं बनाया जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली जो पीपल है, जो सिटीजन्स है, दे आर रूलिंग बाय मेकिंग दीज रूल. दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स फॉर देयर वेलफेयर. Democratic governments in our time are usually referred to as representative democracies. In
In representative democracies, people do not participate directly, but instead choose their representatives through an election process. जैसा कि अभी हमने देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, जो लोग हैं, सिटीजन्स जो है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है. यानी हम लोग, हर कोई पार्लियामेंट में नहीं जा सकता, हर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं जा सकता, वहां जाके बैठ नहीं सकते, वहां जाके हम बातें नहीं कर सकते या हम डिस्कशन नहीं करते. लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे जो इलेक्टेड पर्सन है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हमने इलेक्शन प्रोसेस में जिताया है, हम उनके थ्रू अपनी बात को कहां तक पहुंचाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली तक पहुंचाते हैं. हमारे जो सोशल इश्यूज हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हमारे जो एरियाज हैं, वहां पे जो भी डिफिकल्टी है, वो हम उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, प्लस लुक इनटू दिस प्रॉब्लम एंड गेट इट सॉल्व एज सून एज पॉसिबल. यानी प्लीज इस पे ध्यान दिया जाए, इससे हमारे लोगों को तकलीफ हो रही है, इससे ये बीमारियां फैल रही है, जो भी रीजन है, तो फटाफट गवर्नमेंट उसके लिए कुछ स्टेप्स लेती है. These representatives meet and make decisions for the entire population. जैसे मैंने आपको बताया था, MLAs जो होते हैं, that are the elected representatives by the people. लोग जिनको इलेक्ट करते हैं, जिनको इलेक्शंस में जिताते हैं, that are MLAs. और MLAs कहाँ बैठते हैं, कहाँ इनकी गैदरिंग होती है, in the legislative assembly. तो legislative assembly में ये लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ decisions होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, सजेशंस दिए जाते हैं, एडवाइसेस दी जाती हैं, लॉज बनाए जाते हैं. तो ये किसके लिए बनाएंगे, पूरी पॉपुलेशन के लिए. Okay, these days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. आज के दिन में, अभी जो एट प्रेजेंट जो हमारे टाइम चल रहा है, उसमें एक गवर्नमेंट खुद को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती. कब तक, जब तक वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को नहीं करती. हु इज दिस पर्सन, इसने अभी इतना लेट गुड मॉर्निंग किसका हो रहा है, किंजल. वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. यस वेदांत, क्या डाउट है बेटा, प्लीज आस्क. यस वेदांत. ओके, चलो आपके डाउट्स बाद में क्लियर करेंगे, पहले इस चैप्टर को थोड़ा और पढ़ लेते हैं. Yes. So अभी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है? What do you understand by universal adult franchising? Anyone who wants to answer? Ma'am, कोई answer? ma'am, can I tell? Ma'am, that allows one by one. Yes, Harshika. Ma'am, universal franchisee meaning voting. Okay. Ma'am, Okay. Ma'am, Yes, can I tell? Yes, Priti. Ma'am, it allows all the 18 plus adults to right to vote. Yes, very good. Yes, Dubjot. It allows all the adults to vote, which are 18 plus. Okay, all the adults to vote. But the most important sentence you have to include in universal adult franchisee is that the government allows all the adults who are 18 plus to vote, irrespective of their religion, irrespective of their education, irrespective of their qualification, their race, their caste, their gender. ओके, इनके बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन ना होके जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, सभी अडल्ट्स को वोटिंग का एक राइट देती है कि हर व्यक्ति जो कि 18 प्लस है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, चाहे उसका जेंडर कोई भी हो, चाहे वो हैंडीकैप क्यों ना हो, सबको क्या है, एक राइट गिवन है, एंड दैट इज राइट टू वोट. दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग. Okay, so first of all, write the definition for it, then we will move forward. Everybody open your notebooks and start writing definition for universal adult franchising. Ma'am, board is not clear. अरे बिल्कुल क्लियर है, बोर्ड तो अभी जस्ट साफ करवाया All था. is clear, ma'am. All is perfect, ma'am. अपने डिवाइस को लैंडस्केप मोड पे रखिए
आप उसको पोर्ट्रेट मोड पे रखते हैं तो बोर्ड और छोटा नजर आता है, ठीक है। लैंडस्केप मोड पे रखे और जहां नेटवर्क अच्छा है उस एरिया में जाके बैठे। मैम मेरे में तो वैसे ही होता है। In a democratic country, like India, all adults, all adults irrespective of religion. Do you think this universal adult franchise is allowed in dictatorship and a monarchy government? Yes or no? No. No मैम. Why? No मैम. मैम yes मैम, आपने बोला कि रिलीजन जेंडर. What Kriti Soil? I couldn't hear you properly. Please repeat. मैम it allows. It allows in monarchy and dictatorship countries also. In that government. Then what I am asking, मैं यही तो पूछ रही हूँ, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजीज जो है एक क्या ये डिक्टेटरशिप जहाँ पे गवर्नमेंट है या जहाँ पे मोनार्की सिस्टम, क्या वहाँ पे अलाउ है, वहाँ अलाउ करते हैं? नहीं करते मैम क्योंकि उधर जनता को बोलने का हक ही नहीं होता. नहीं है मेरे घर, वहाँ पे सिर्फ राजा महाराजा ही राज करते हैं. Belong to how much education the complete definition. Universal adult franchisee in a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This is called universal adult franchise. Then ma'am, Ma'am, what is the meaning of irrespective? Ma'am, what is the meaning of irrespective? क्या पूछ रहे हो बेटा? What is the meaning of irrespective? irrespective, irrespective का मतलब होता है इनके रिस्पेक्ट में,
यानी इनके बिहाफ में, ना तो रिलीजन के बिहाफ में, ना कास्ट के बिहाफ में, ना एजुकेशन के बिहाफ में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है। सभी को क्या दिया जाता है, वोटिंग का एक हक जो है, अधिकार जो है वो दिया जाता है। ओके, इनके ओके मैम। मैम एक बार रीड कर देंगे? Yes, yes, Rajsi. Universal adult franchisee in a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This is called universal adult franchise. जिन स्टूडेंट्स को फिर भी अगर ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं दिखता है तो आफ्टर द क्लास यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स आल्सो। अपने फ्रेंड से हेल्प ले लीजिए। आपका फ्रेंड उसका एक स्नैप, मैम कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। ओके, उसका स्नैप आपका फ्रेंड आपके साथ शेयर कर देगा। Now you are also very good in technology. I know very well. सभी students WhatsApp और Snap लेना, शेयर करना, PDF बनाना सब अच्छे से सीख गए। तो इसको थोड़ा अच्छे काम के लिए यूज कीजिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए। ओके मैम। यस, ओके, ओके मैम। नो मैम मेरा नहीं हुआ। कर लीजिए बेटा। स्क्रीनशॉट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। ये सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Now, so we have discussed about universal adult franchisee. We will again read this word. But it was not always like. Can you believe that there was a time when governments did not allow women and the poor to participate in elections? यानी ये कहना ये चाह रहा है कि अभी जो सिचुएशन है हमारी कंट्री, यहाँ एग्जाम्पल इंडिया का चल रहा है, तो हमारी जो कंट्री है अभी वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी है। हिस्ट्री में इंडियन पीपल जो है उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है टू गेट दी फ्रीडम। यू हैव हर्ड अबाउट गांधी जी, यू हैव हर्ड अबाउट मेनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। सबकी आपने अलग अलग स्टोरीज पढ़ी। ओके, तो हमेशा से हमारी कंट्री जो है या यहाँ पे जो रूल है वो इस तरह का नहीं था। पहले टाइम पे क्या होता था, जो गवर्नमेंट है दे डू नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। यानी औरतों को और जो गरीब लोग होते थे उन्हें इलेक्शन में वोट देने का अधिकार नहीं था। ये पहले की गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली मेन हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड। यानी पहले टाइम पे जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता था उनको कुछ लिमिटेड लोग ही फॉर्म करते थे, ठीक है। लिमिटेड लोग मतलब कि जो उनके जान पहचान के हैं, या ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो एजुकेटेड है, सिर्फ ये लोग ही जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। और इन्हीं की वजह से क्या होता था, एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाता था। यानी वहां पूरे सिटीजन्स का ध्यान नहीं रखा जाता है जैसे कि आज की हमारी गवर्नमेंट में या इलेक्शंस में हो रहा है। To vote. This means that women, the poor, the propertyless and the uneducated were not allowed to vote. इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो वुमेन्स हैं, जो गरीब हैं, वो और जो एजुकेटेड नहीं है, उन लोगों को कोई हक नहीं था वोटिंग करने का। उनको कोई हक नहीं था, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। The country was governed by the rules and regulations that these few men मेड। यानी उस टाइम कंट्री कैसे रन हो रही थी, सिर्फ कुछ लिमिटेड लोग जो थे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते थे और उसी से हमारी गवर्नमेंट जो थी वो काम कर रही थी। ओके, इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट and they therefore came together to determine the fate of the majority। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या मतलब हुआ इसका, इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था, मैंने जैसे अभी बताया कि कुछ लिमिटेड लोग होते थे जो क्या करते थे, वोटिंग करते थे। यानी माइनॉरिटी हमारी कंट्री इतनी बड़ी, उनमें से सिर्फ कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। दैट मींस दे आर डिसाइडिंग द फेट ऑफ द मेजॉरिटी। इतने से लोग, बहुत सारे लोगों का, माइनॉरिटी जो लोग हैं वो मेजॉरिटी वाले जो लोग हैं उनका क्या कर रहा है, फेट का फॉर्मेशन। फेट मतलब उनकी जो तकदीर है, उनकी जो गवर्नमेंट है उसका फॉर्मेशन कर रहा है।
ठीक है, तो ये कब की सिचुएशन है? बिफोर इंडिपेंडेंस. In India, before independence, only a small minority was allowed to vote. तो minority किसका fate determine कर रही है? Majority, यानी पूरे citizens जो हैं country के, उनका जो फेट है वो डिटरमाइन करे, या फिर सिंपल वर्ड्स में कहे तो उनकी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करे. अब फिर जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी सिटीजन्स को उससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा. जो लिमिटेड लोग जो इलेक्शंस जो वोट दे रहे थे सिर्फ उनको फायदा होना चाहिए. इसका मतलब तो यही हुआ. तो ऐसी सिचुएशन थी बिफोर द इंडिपेंडेंस. Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all the adults have the right to vote. This is known as universal adult franchising. तो जो freedom fighters थे, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा. जैसे गांधी जी जो थे, उन्होंने ये सुन के उन्हें बहुत शॉक लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये तो अन्याय है, ये अनफेयर है. क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट पूरे सभी सिटीजन पे या पूरे नेशन पे रूल कर रही है तो इट इज अलाउड एवरीबॉडी और एवरी अडल्ट टू वोट. यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. क्यों? क्योंकि सभी को रूल करेगी. तो जो गवर्नमेंट है वो सभी के लिए लॉज बनाएगी, सभी के लिए रूल्स बनाएगी. ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी ने क्या डिमांड की? दैट ऑल द अडल्ट्स हैव द राइट टू वोट. और इसको क्या कहा गया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग. राइटिंग इन द जर्नल Young India in 1931, Gandhiji said, "I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has not got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man." यानी उन्होंने अपनी जो बुक है जनरल है उसमें यंग इंडिया नाम से 1931 में ये लिखा कि मुझसे बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ. ये जो उनकी सोच थी लोगों की, ये जो आइडिया था कि सिर्फ जो वेल्दी पीपल हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो एजुकेटेड है, सिर्फ वही लोग वोट करें. तो इस आइडिया से गांधी जी जो थे वो सहमत नहीं थे. क्यों? लेकिन जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के पास, जो भी पर्सन है उसके पास, जिसके पास वेल्थ नहीं है, द पर्सन हु इज नॉट लिटरेट शुड हैव नो वोट. यानी उस पर्सन के पास वोट नहीं. जो व्यक्ति पूरा दिन काम करके ऑनेस्टली काम कर रहा है, बहुत ही मेहनत से काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, उसे वोट करने का हक नहीं है. क्यों? क्योंकि वो गरीब है, तो वो उसका क्राइम नहीं है. ठीक है, तो ये जो चीजें थी ये गांधी जी को बिल्कुल पसंद है और उन्होंने इसके अगेंस्ट क्या स्टेप उठाए. Okay, so this was the chapter we have completed till here. Next, one topic is left. Now, the struggle of the women in a democratic country to have their rights. अब जो women थी उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया अपने हक के लिए. Okay, अब जो women थी, जैसा अभी हमने पढ़ा कि अर्लियर टाइम्स में women are not allowed to vote. उन्हें क्या माना जाता था? इंफीरियर माना जाता था. ठीक है, तो अब इनकी स्ट्रगल की स्टोरी हम पढ़ते हैं. Nowhere in the world has governments willingly shared power. All over Europe and USA, women and the poor have had to fight for participation in government. यानी क्या हुआ? पूरे वर्ल्ड में किसी भी गवर्नमेंट ने अपनी इच्छा से, अपनी विलिंगनेस ने कभी ये नहीं कहा कि हाँ हमारे जो सिटीजन्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट फॉर्मेशन में होना चाहिए. यानी उन्होंने अपनी मर्जी से लोगों को फ्रीडम कहे या उनके जो हक थे वो नहीं दिए. ओके, क्योंकि कौन चाहता है कि अगर मैं राजा हूं तो मैं ही अकेला ठीक हूँ, मैं किसी और की सपोर्ट क्यों लूं? कोई नहीं चाहता था ये. ठीक है, तो किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी गवर्नमेंट ने ये विलिंगली अपनी जो पावर है वो जो के सिटीजन्स है उनके साथ शेयर नहीं की. चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो वुमेन्स हो, चाहे वो पुअर्स हो, यानी गरीब लोग हो, इन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में खुद के पार्टिसिपेशन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया. Women's struggle to vote got strengthened during the First World War. यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो वुमेन्स थी उनके अंदर ये वो सब जागरूक हो गए थे. सबको ये पता चल गया था कि वोटिंग का कितना बड़ा रोल है. यानी उनका जो फेट है, उनकी जो आने वाला फ्यूचर है, इस वोटिंग से वो उसे बेहतर कर सकते हैं. ये सभी को समझ में आ गया था. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो वुमेन्स का स्ट्रगल था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा.
This movement is called the women's suffrage movement. As the term suffrage usually means right to vote. तो वुमेन्स ने मिलकर क्या एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम क्या था, वुमेन सफरेज मूवमेंट, वेयर द टर्म सफरेज रेफर्स टू राइट टू वोट। इसका मतलब क्या होता है, राइट टू वोट। ड्यूरिंग द वॉर many men were away fighting, and because of this women were called upon to do work that was earlier considered men's work। यानी क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो ऑब्वियसली सारे जो मेंस थे वो सब क्या हुए, आर्मी के लिए या आर्मी में शामिल होके वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने चले थे। लेकिन अब कंट्री में जो भी काम हो रहे थे, जो कि पहले कौन किया करते थे, मेन किया करते थे, उन कामों को करना तो है, तो करवाने के लिए किसको बुलाया गया, वुमेन्स को बुलाया गया। ठीक है, तो जो मेन का जो पहले काम पुरुष कर रहे थे वही काम अब कौन कर रही है, वुमेन्स कर रही है। ठीक है, मेनी वुमेन बिगैन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। यानी बहुत सारी जो वुमेन्स थी उन्होंने क्या किया, सभी काम को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, मैनेज करना शुरू किया, और इतने अच्छे वे में मैनेज किया कि उन्हें जो लोग थे उन्हें ये लगा कि हाँ अगर मेन ये काम कर सकते तो ऑब्वियसली वुमेन कैन आल्सो डू दिस वर्क। यानी उन्हें मौका मिला, पहली बार औरतों को मौका मिला अपना टैलेंट दिखाने का, उन्हें ये एक्सप्रेस करने का मौका मिला कि हाँ हम भी हर काम अच्छे से कर सकते हैं। यानी उस टाइम उन्हें लगा कि हम इंफीरियर नहीं है, वी कैन डू ऑल सॉर्ट ऑफ वर्क्स। ओके, तो many women began organizing and managing different kinds of work. When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing। यानी जब उन्होंने औरतों को काम करते हुए देखा तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि हमने वुमेन्स के लिए कितने गलत स्टीरियोटाइप्स अपने दिमाग में बना रखे थे। स्टीरियोटाइप का मतलब आप सभी अच्छे से जानते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर स्टीरियोटाइप, एनीबॉडी? Ma'am, to form a picture Can we fix people into one image? Yes, very good. To fit any group of people or any person in only one image, which is generally negative one. ठीक है, तो वुमेन्स के लिए भी पहले यही था, उन्हें इंफीरियर समझा जाता था। सभी लोग ये समझते थे कि वो कुछ काम नहीं कर सकती, वो सिर्फ घर का काम ही करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम लोगों का जो स्टीरियोटाइप था वो चेंज होने लगा। ठीक है, उन्होंने ये सोचा कि हमने कितने गलत स्टीरियोटाइप्स वुमेन्स के लिए बना रखे थे, बट दे ऑल वर रॉन्ग। द वुमेन्स आर आल्सो कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ work. So women began to be seen as being equally capable of making decision. तब से क्या हुआ, वुमेन्स को भी कैपेबल माना गया, उन्हें भी इंफीरियर ना मानकर ये माना गया कि yes they can do work, they can also make decisions. The suffragettes demanded the right to vote for all women and to get their demands heard. They changed themselves to railings in public places. Many suffragettes were imprisoned and went on hunger strike, and they had to be fed by force। यानी जितने भी जो स्ट्रगलर्स थी, जो वुमेन्स थी, जिन्होंने रैलीज की, ठीक है, उन्होंने चेन बनाई बड़ी बड़ी, उन्होंने डिमांड की कि हमें राइट टू वोट का हक चाहिए। They also wanted to participate in the election and wanted to give their participation in the formation of government। तो जब ये मूवमेंट चला, ऑब्वियसली अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाओगे, आप प्रोटेस्ट करोगे, तो क्या होगा, आपको ऑब्वियसली गवर्नमेंट पनिश करेगी। तो ऐसा ही हुआ इन वुमेन्स के साथ। क्या हुआ, इन्हें जेल में डाल दिया गया। ठीक है, हंगर स्ट्राइक्स की इन्होंने, जो फोर्स थी गवर्नमेंट ने फोर्स के थ्रू इन्हें हटाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई इस सफरेज मूवमेंट के दौरान। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। तो अमेरिकन वुमेन की स्ट्रगल कब खत्म हुई, 1920 में, व्हेन दे आर अवॉर्डेड विद द राइट टू वोट। तब जाके इन्हें क्या मिला, राइट टू वोट का हक मिला। While women in the UK got to vote on the same terms as men some years later in 1928, और UK में कब मिला ये हक, 1928। Okay, so this chapter comes to an end now. We have completed all the topics of this chapter. Ma'am, I have a doubt. Okay. Yes. मैम, मतलब डेमोक्रेसी मतलब होता है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, पर बाय द पीपल मतलब जनता ही चुनती है, और फॉर द पीपल जनता के लिए करता है। फिर ऑफ द पीपल क्या होता है? अच्छा, ऑफ द पीपल क्या होता है? ओके, ठीक है, अभी बताते हैं। पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर ले हम, नहीं तो हमारा टाइम अप हो जाएगा।
Yes, look at the maps on page number 29 and 30. You can open your textbooks on page number 29 and 30. They show the states, union territories and districts of India. Find out the following information from the maps and various other resources. That means आपको वो map को देखना है, observe करना है, and you have to answer these questions. Name of the neighbors of India, name of your state or union territory and its neighbors, name of your district and its neighbor, routes from your district of the to the national capital. This is your today's homework. You have to complete this. Ma'am, Okay. I have a doubt. Yes.